वेलकम टू एडुजस्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन 1 बिहेव की। जो लेसन 1 है आपकी द फन डे हेड के क्वेश्चन आंसर। तो 9th क्लास की ये लेसन है। लेसन 1 बुक का नाम है बिहेव और जो आपका लेसन है उसका नाम है द फन डे हेड। इसी के आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर कवर करवाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल के आया है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 30 वर्ड्स के करेंगे और फिर हम लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर में एकदम डिटेल में यहाँ पर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन आपका है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मार्गी व टॉमी की उम्र क्या है। जो मार्गी और टॉमी है उनकी उम्र क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। यहाँ कह रहे हैं हम मार्गी की जो उम्र है वो 11 ईयर है, 11 साल की मार्गी है, एंड जो टॉमी है उसकी जो उम्र थी वो क्या थी, 13 ईयर थी, यानी कि वो 13 साल का था। तो टॉमी जो है 13 साल का और मार्गी आपकी 11 साल की थी। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। यानी कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो आंसर हो जाएगा आपका मार्गी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मार्गी ने लिखा आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। यानी कि आपको ओरिजिनल पुस्तक जो होती है बुक आपकी, जैसे कि जिससे आप पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं, वैसी बुक मिली है ना। अब आपने अगर लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, और अगर लेसन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसका लेसन की मैं समरी आपको बहुत जल्दी यहाँ पर इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। सारे लेसन की समरी आपको, पोएम्स की समरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपको लेसन पढ़ना आसान हो जाएगा और लेसन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उस पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिएगा Had Margie ever seen a book before? Had Margie ever seen a book before? यहाँ पर कह रहे हैं क्या मार्गी ने इसके पहले कभी एक पुस्तक देखी थी। क्या मार्गी ने इसके पहले कभी एक पुस्तक देखी थी। तो आपने अगर लेसन पढ़ा होगा समझ में आएगा कि मार्गी ने कोई पुस्तक नहीं देखी थी। तो हम लिखेंगे नो सी हैडंट, यानी कि उसने नहीं देखी थी। अगर आप लोग यहाँ लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके तो ऐसा नहीं है, वीडियो में और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखेंगे हम व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है पुस्तक के बारे में उसने कौन कौन सी बातें विचित्र पाई। यानी कि उसने कौन कौन सी बातें दी जो विचित्र उसने पाई थी। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। तो ये यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, पहली लाइन है पुस्तक के बारे में उसने निम्न बातें विचित्र पाई। यानी कि इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा कि पुस्तक के बारे में उसने निम्न बातें विचित्र पाई। ठीक है, पहली क्या है, तो पहले हम देखेंगे द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि जो पुस्तक थी, पुस्तक के पृष्ठ जो पेज थे वो झुर्रीदार थे और पीत वर्णी थे। यानी कि वो पीले उसके पेज थे और क्या थे भैया, वो झुर्रीदार थे। ठीक है ना, रिंकली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक अब जो है अर्थ हो जाएगा। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन है आपकी द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन अ स्क्रीन ऑफ द टेली बुक। ठीक है, यानी कि अगली लाइन क्या लिखी है, पुस्तक शब्द स्थिर एक टेली बुक के शब्दोत्तर चलायमान नहीं थे। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप जो बुक है उसके जो वर्ड है वो आपकी टेली बुक जैसे नहीं थे। यानी कि आपने देखा टेली बुक जो होती है, जो पीडीएफ आप पढ़ते हैं, पीडीएफ आपने कई बार देखा होगा, वो क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। उनके शब्द क्या होते हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, वीडियो में भी ऐसे चल रहे हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन आ रहा है ना। लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता है। बुक में वो क्वेश्चन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, वहीं पर स्टेबल होते हैं, वो आगे पीछे नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगली लाइन क्या है आपकी, लास्ट लाइन देखिएगा। तो लास्ट लाइन है आपकी व्हेन द पेज वाज टर्न दे हैड द सेम वर्ड्स एंड बिफोर। यानी कि यहाँ पर इसका अगर हम लाइन का अर्थ समझे, जब पुस्तक पृष्ठ वापस पलटाया जाता था तो पिछले पृष्ठ के शब्द वैसे के वैसे
थे। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम इस पेज को पलटाएं अपनी रियल बुक के पेज को, तो वो क्या होते हैं, पेज वैसे के वैसे होते हैं और वो क्या होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं या गायब नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन टेली बुक का क्या होता है, उसमें पेज आगे पीछे गायब हो जाते हैं। जैसे कि देखिए मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि देखिए अब यहाँ पर आपको अगला पेज गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके का बताया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बता देना, तो मैं इसको शॉर्ट में और शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट में आपको बताऊंगा, आपको बोर ना करते हुए। चलिए, तो व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक टेली बुक के बारे में तुम क्या जानते हो, आपसे पूछ रहे हैं कि एक टेली बुक के बारे में तुम क्या जानते हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अ टेली बुक इज like a mobile page and has a screen. One can read its moving words and liner. By moving fingers on its screen, the lines and words move. यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, वास्तविकता में ये क्वेश्चन जो है एक टेली बुक के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। तो जो ये है आपका है, टॉमी ने जो मार्गी है उससे कहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर। एक टेली बुक एक मोबाइल फोन की तरह होती है, यानी कि टेली बुक इज लाइक का मोबाइल पेज, किसकी तरह होती है, उसके समान होती है, किसके, मोबाइल फोन के। उसकी स्क्रीन पर पाठ्य सामग्री आती है, यानी कि पाठ्य सामग्री, यानी वन कैन रीड इट्स मूविंग वर्ड्स, है ना, ही इज अ स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एंड लाइनर, उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। शब्द व लाइनें हमारी उंगली के स्पर्श से चलायमान होती है, यानी कि जो वर्ड और ये जो होती है वो क्या होते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती है उससे चला सकते हैं ना। तो वन कैन रीड इट्स मूविंग वर्ड्स एंड लाइनर, ठीक है। बाय मूविंग फिंगर्स ऑन इट्स स्क्रीन द लाइन एंड वर्ड्स मूव। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, यानी कि कह रहा है कि मार्गी का स्कूल कहाँ था। वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। फिर कहा जा रहा है डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या कोई उसका सहपाठी था, यानी कि क्या उसका कोई क्लासमेट था। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो उसका स्कूल था, मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के पास ही था। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा है, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। उसका बेडरूम के साइड में उसका स्कूल था, यानी कि आपका जो पढ़ने का स्टडी रूम होता है ऐसा उसका स्कूल था, ठीक है। उसके बाद में बता रहे हैं यहाँ पर सी हैड नो क्लासमेट, और उसका कोई जो क्लासमेट नहीं था। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। अगला वीडियो हमारा व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, जो मार्गी और टॉमी है कौन से विषय सीखते थे, वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मार्गी लर्न टू सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक। यानी कि क्या हुआ है कि टॉमी ने इतिहास और गणित सीखा, और जो टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक, तो हिस्ट्री यानी कि क्या होता है आपका इतिहास होता है ना, एंड मैथमेटिक्स यानी गणित होता है। और मार्गी लर्न टू सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक, और जो मार्गी है उसने क्या सीखा भाई, भूगोल सीखा और अंक गणित सीखा, ठीक है। अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हमारे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब आपकी जो बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है वो स्किप कर दिए हैं। आप लोग परेशान ना हो, कुछ क्वेश्चन से स्किप करने का मेरा अर्थ ये है कि वो क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उन्हें क्या कर दिया है, स्किप यहाँ पर कर दिए हैं। और अब हम देखेंगे 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस, जो कि थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर भी थोड़े से लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये वाले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। टॉमी व मार्गी के शिक्षक किस प्रकार के थे, टॉमी और जो मार्गी के जो टीचर थे वो किस प्रकार के थे, जो शिक्षक थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे, तो टॉमी एंड मार्गी हैड मैकेनिकल टीचर्स। जो मार्गी और टॉमी थे उनके जो टीचर थे वो क्या थे, एक मैकेनिकल टीचर थे, एक यांत्रिक शिक्षक थे। यांत्रिक शिक्षक समझते हैं ना आप, है ना, जो रोबोट होते हैं वो, ठीक है। फिर आता है एवरी डे दे बिकेम ऑन एट द राइट टाइम, और क्या होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिएगा, हर रोज वे ठीक समय पर चालू हो जाते थे। जैसे कि देखते हैं आप लोग, तो जैसे कि मेरे जो वीडियो रहेंगे वो आपको रोज सुबह 8 बजे मिल जाएंगे। तो डेली आपको सुबह ही 8 बजे जो वीडियोस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं वीडियोस, जो है मेरे वीडियो जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन उनका आ जाता है अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो उसी तरीके से क्या होता है, जो रोबोट होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं एक टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है इन्होंने बताया, दे हैड अ स्क्रीन ऑन विथ द टीचिंग मटेरियल अपीयर्ड एंड द किड्स हैड टू लर्न इट। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हर रोज भी ठीक समय पर चालू हो जाते थे,
सिवाय शनिवार और रविवार के, यानी कि वो सैटरडे और संडे को क्या करते थे, नहीं चालू होते थे। उनका एक स्क्रीन होता था, उसमें क्या होता था, एक स्क्रीन होता था। रोबोट में स्क्रीन होता है, जैसे कि आपके पास जो मोबाइल है ये भी एक रोबोटिक ही है, यहाँ पर भी एक स्क्रीन है, ठीक है, जिस पर शिक्षण सामग्री पाठ आती थी। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल पर भी, जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, उसी तरीके से उनके पास भी इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर आते थे और बच्चों को उसे सीखना पड़ता था, और बच्चे जो होते हैं उन्हें सीखना पड़ता था, ठीक है, वो मजबूर हो जाती थी। फिर होता है अगला आपका, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है आपका, इट गेव देम होमवर्क वाज इन टू बी instead on a slot after solving. Answers were checked immediately and the marks of allotted in a time. तो देखिए यहाँ पर वह उन्हें होमवर्क देते थे, जैसे हमारे टीचर से भी, आपके टीचर भी आपको होमवर्क देते हैं और आप क्या करते हैं, घर से करके लाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जिसे उसके निर्धारित स्लॉट में हल करके डालना होता था। भाई यहाँ पर टाइमिंग दिया होता था कि एक निश्चित टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना थे, वो क्वेश्चन के आंसर देने होते थे, ठीक है। उसे तत्काल चेक कर लिया जाता था और उन्हें क्या करना था, तुरंत चेक कर लेते थे कि हमारा टेस्ट होता है, फिर बेल हो जाती है, फिर छुट्टी हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर हमारे देखेंगे तो छुट्टी हो जाती है तो हमारा जो टेस्ट है वो अगले दिन हमको प्रोवाइड होता है, अगले दिन अगर संडे आएगा तो फिर मंडे को होता है। लेकिन उसका ऐसा नहीं था, वहां पर तुरंत ही जो है आपका जो कॉपियां होती है वो चेक हो जाती थी, ठीक है था। और प्राप्तांक शीघ्र ही प्रदर्शित कर लिया जाता है, यानी कि जो होते हैं मार्क जो होते हैं वो अलॉटेड इन नो टाइम, यानी कि उसी टाइम पर तुरंत ही उन्हें बता दिए जाते थे कि आपके इतने मार्क्स है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं थी उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। यहाँ पे देखिए काउंटी इंस्पेक्टर एक नया नाम आया है, काउंटी इंस्पेक्टर है, ये क्या होता है, मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। देखिए जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो जनरली जो मशीनों को सुधारने वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन का जिसका जो आंसर है वो क्या है, She sent for the county inspector because the mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography and she had been doing worse and worse. जैसे कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि यांत्रिक शिक्षक मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, वह मार्गी पूरी तरह से विफल हो रही थी। देखिए क्या होता है कि जब मैकेनिकल जो चीजें होती है वो खराब हो जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल हैंग हो जाता है तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं देता, आप कुछ भी दबा रहे हैं कुछ भी आ रहा है। उस तरीके से जो रोबोटिक जो टीचर होता है, जो रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। जैसे कि आपके टीचर है, क्या आपके टीचर कभी ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते, लेकिन एक रोबोट अगर पढ़ाए तो वो ऐसी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और अगर आपको इससे बेटर कुछ चाहिए तो भी आप कमेंट मुझे कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने में इश्यू हो रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन को और स्किप किया है, अगर आप देख पाएंगे तो, है ना। और मैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, आपकी बुक का फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने थर्ड बताया उसे, तो क्वेश्चन को जरूर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, यानी कि मार्गी भूगोल में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी, मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में बुरा जो प्रदर्शन है वो क्यों कर रही थी, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था उसकी मां ने, उसने उसकी मार्गी की मदद करने के लिए क्या क्या किया था, देखो तो वो भाई मशीन होगी उसको सुधारेंगे। देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, द मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड मार्गी कुड नॉट डू नाइसली, शी वाज बोर्ड, द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड हर बाय सेटिंग द टीचर राइट। यानी ये क्या किया, यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कि जो मैकेनिकल टीचर थे, शिक्षक थे, है ना, शिक्षक एक के बाद एक भूगोल के टेस्ट दिए जा रहा था। अभी अपन ऊपर पढ़ा था इसके पहले वाले इस क्वेश्चन में भी कि वो टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था और मार्गी बुरी तरीके से विफल हो रही थी, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर ने यांत्रिक शिक्षक को दुरुस्त कर उसकी मदद की, यानी कि जो टीचर मैकेनिकल टीचर जो था आपका, जो रोबोट था, उसे क्या करा काउंटी इंस्पेक्टर ने, उसे एकदम सेटिंग कर दी उसकी और उसे सेट करके अच्छे से वो, जैसे कि अब वो बार बार टेस्ट नहीं देगा उस तरीके से उसे सेट कर लिया था, ठीक है। तो ऐसा सेट करके वो काउंटी इंस्पेक्टर चला गया था, यानी कि उसे सुधार दिया था एक तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे हम लोग और करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, यानी कि टॉमी के शिक्षक को क्या हुआ था। जो टॉमी के शिक्षक थे उन्हें क्या हुआ था भैया, तो टॉमी के शिक्षक थे उन्हें देखते हैं हम क्या हुआ था भाई, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because its history sector had blanked out completely। क्या हुआ कि वे टॉमी के शिक्षक को लगभग एक माह के लिए ले गए थे। क्या हुआ साथ में, देखो मार्गी के शिक्षक को तो उन्होंने वहीं पे ठीक कर दिया और टॉमी के शिक्षक जो थे, जो रोबोट था वो खराब हो गया था, तो उन्हें एक माह के लिए वो अपने पास ले गए थे। सोचो कितनी अच्छी बात होगी, एक महीने के लिए टीचर को ले गए हैं। अब टॉमी क्या करेगा, एक महीने तक बिल्कुल फ्री हो गया, पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके शिक्षक जो थे, टीचर जो थे, मैकेनिकल टीचर ने जो रोबोट था उसे क्या कर गए थे, वो अपने साथ एक महीने के लिए ले गए थे। किसको, काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो क्यों ले गए थे, क्योंकि वो खराब हो गया था। तो आगे हम देखेंगे किस लिए ले गए थे, है ना। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है एक माह, क्योंकि शिक्षक का इतिहास सेक्टर पूरी तरह से शून्य हो गया था।
जो इतिहास होता है, जो इतिहास जाता है एकदम वो शून्य हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था लगभग, ठीक है, ब्लैंक आउट कंप्लीटली हो गया था। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था कि वो एक माह के लिए जो टॉमी है उसके टीचर को ले गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्या मार्गी के स्कूल के लिए दिन व घंटे नियमित थे, क्या मार्गी का जो स्कूल था उसके लिए दिन भी और घंटे भी क्या फिक्स्ड थे, जो फिक्स थे क्या, यदि हाँ तो क्यों, और अगर यस तो क्यों फिक्स थे भैया। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस सी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ द लर्न इट रेगुलर आवर्स, ठीक है, यानी कि हाँ वे नियमित थे क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि एक छोटी बच्चियां यदि नियमित समय में अध्ययन करे तो वे अच्छी तरह से सीख सकती है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि टॉमी प्राचीन प्रकार के विद्यालयों को किस प्रकार वर्णित करते हैं, यानी कि जो पुराने जो स्कूल्स होते थे जैसे कि उसको किस प्रकार से वो अपनी तरफ से देखते थे, किस प्रकार से वो टॉमी जो है बताते थे, डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। तो टॉमी कैसे बताता था भैया, टॉमी का यहाँ पर देखेंगे हम, तो टॉमी सेड इट वाज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, century ago, surely the had a teacher but it was a regular teacher, it was a man, he just told boys and girls and gave them homework and asked them questions, the teachers did not live in the house, they had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing if they were the same age। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, देखेंगे अगर आप तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीजें बताई जा रही है कि टॉमी जो था उसमें क्या था, टॉमी ने कहा भैया, टॉमी ने कहा इट वाज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि वह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था, जैसे कि जो आज की जो जनरेशन का स्कूल है वो टॉमी बता रहा है कि जो हमारा स्कूल है वो वैसा स्कूल नहीं था, है ना। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं आपका जो स्कूल है उसके स्कूल के बारे में वो बता रहा है, ठीक है, उसी स्कूल के बारे में, यानी कि जो बात बता रहा है 2057 में ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने उसी कहानी में लिखा है, ठीक है। 2057 की बात है ये ना, जो अभी तक आया नहीं है, उस टाइम पर स्कूल ऐसे होंगे और टॉमी उस टाइम पर ऐसे बता रहा है, ठीक है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड नो 100 and 100 ऑफ इयर्स अगो, यानी कि जो कि सैकड़ों शताब्दी पुराना था, यानी कि जो 100 इयर्स क्या था, ओल्ड था, बहुत पुराना था। निश्चित ही उसके यहाँ शिक्षक थे, और क्या हुआ था भैया उस टाइम पर, उनके यहाँ पर शिक्षक थे, ठीक है, यानी कि जो टीचर्स थे वो थे, है ना, जो टीचर्स थे। और ये क्या पढ़ रहा है, ये जो पढ़ रहा है वो यांत्रिक शिक्षा से पढ़ रहा है, लेकिन वहां पर क्या थे, शिक्षक थे, किंतु वो यांत्रिक शिक्षक नहीं थे, यानी कि वो क्या था, मैकेनिकल टीचर नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बता रहा है कि जो थे वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल नहीं थे, है ना, वो मनुष्य थे, वो क्या थे, मैन थे, है ना, मनुष्य थे, जैसे कि आप लोग मैन से पढ़ते, इट वाज अ मैन, वह मनुष्य थे, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो क्या थे, यहाँ पर वो जो थे वह मनुष्य थे, वे बच्चों को बोलकर पढ़ाते थे, है ना, यानी कि बोलते थे और उनको गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे, है ना, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आया आस्क देम क्वेश्चंस, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द आवर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है इसके बाद में शिक्षक छात्रों के घरों में नहीं रहते थे, जो शिक्षक थे वो छात्रों के घरों में भी नहीं रहते थे, ठीक है। तो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स इफ दे वेयर द सेम एज। और क्या होता था कि उस टाइम पर उस स्थान पर खास प्रकार का भवन था और सभी बालक वहां जाते थे, ठीक है। और क्या होता था, वे यदि एक ही उम्र के हो तो वो एक समान शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी कि अगर वो सेम एज की हो तो वो क्या करते थे, जो अपनी शिक्षक है वो जो अपनी जो एजुकेशन है वो दे रहे होते थे सिर्फ एक समान के, जैसे कि आप लोग एक क्लास के हैं 9th क्लास के, तो आप लोग क्या होंगे, एक ही रूम में बैठते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, और एक टीचर होते हैं जो आपको मेन टीचर आकर के पढ़ाते हैं, सेम वैसा ही, ठीक है। तो इसी के बारे में वो बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, यानी कि उसने प्राचीन शिक्षकों का वर्णन कैसे किया। तो प्राचीन शिक्षक जो थे उनका जो वर्णन था वो कैसे किया, जो मैकेनिकल जो पुराने टीचर थे उनका जो वर्णन था वो कैसे किया, ठीक है। किसने भाई, तो टॉमी कर रहा था, ठीक है। तो टॉमी यहाँ पर बताएगा, टॉमी शेड श्योर द हेड अ टीचर बट ही वरंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ही जस्ट टोल्ड अ बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम questions, he was smart enough, the teacher didn't live in the house, the student they had a special building and all the kids went there, they learned to the same things if they were a सेम एज। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि जो आपने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन लिखा है उसी का आंसर सेम यहाँ पर मिलता जुलता है, ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। तो आप अगर पहले वाला जो इसके पहले जस्ट अपने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखा ये वाला, इसका आंसर और इसका आंसर आपको मिलता हुआ मिलेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा टॉमी सेड श्योर द हेड और टीचर बट ही वाज रेगुलर टीचर,
यानी कि टॉमी ने कहा निश्चित ही वे शिक्षक रखते थे, पर वह एक नियमित यांत्रिक शिक्षक नहीं थे। यानी कि वो क्या थे, जो मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिक शिक्षक नहीं थे। ठीक है, फिर टॉमी बोलता है, टॉमी वाज अ मैन, फिर बोलता है इट वाज अ मैन, और क्या कहते थे कि वो आदमी थे। ही जस्ट टोल्ड अ बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, वह बालक बालिकाओं को चीजों का ज्ञान देते थे और उन्हें गृह कार्य देते थे, होमवर्क, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। ठीक है, यही अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर आ रहा है ही वॉज स्मार्ट इनफ द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस ऑफ द स्टूडेंट। फिर क्या कर रहे हैं, फिर शिक्षक छात्रों के घरों में नहीं रहते थे, उनके पास खास प्रकार के भवन थे। यानी कि देखेंगे आपका जो स्कूल, आपकी एक बिल्डिंग है ना, इस तरीके की बिल्डिंग हुआ करती थी, और वो टीचर जो है स्टूडेंट के घर नहीं जाते हैं ना, आप लोग टीचर आप जो होते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं और वहां पर उस भवन में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वो बात बता रहा है, और वहां सभी प्रकार के जो अध्ययन करने जाते थे, और वहां पर सभी तरीके के स्टूडेंट जाते थे। जैसे कि आप लोग देखेंगे बायो वाले भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी, जो है आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले भी, सभी तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, 9th 10th 11th 12th ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के स्कूल के बारे में वो वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये खत्म होता है, और अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे और शॉर्ट में आप लोग कर पाए। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग इसके बता पाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मार्गी हेड स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, उसने यह क्यों सोचा कि पुराने स्कूल मजेदार होंगे। वो जो मार्गी थी वो अपने स्कूल से नफरत करते थे, क्यों, क्योंकि उसे एक रोबोटिक टीचर पढ़ाते थे, अलग रूम में अकेली पढ़ती थी, है ना, और बोर हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, जबकि वो एंजॉय भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पर आंसर में बताना है। तो हम लिखेंगे मार्गी हेडेड स्कूल बिकॉज हर स्कूल वाज द मैकेनिकल टीचर। यानी कि क्या हुआ, जो मार्गी थी अपने स्कूल से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसका टीचर जो था वो क्या था, एक मैकेनिकल टीचर थे, एक यांत्रिक शिक्षक थे। ठीक है, इट हैड बीन फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम, और वो क्या कहते थे, वह अपने स्कूल रूम में फिक्स था, और वो क्या था भैया, फिक्स था, चलता खिलता कुछ भी नहीं था भाई, टाइम पे स्टार्ट होता था, टाइम पर बंद हो जाता था। ठीक है, तो ये चीजें बता रहे हैं। फिर शी हैड टू सिट अलोन एट द फिक्स्ड टाइम एंड टू द सम्स और लर्न थिंग्स। यानी कि कह रहे हैं कि क्या होता था कि वो जो होता था उसे निश्चित समय पर अकेले स्कूल रूम में बैठे रहना होता था और सवाल हल करने होते थे। वो लड़की जो थी, मार्गी जो थी, हमेशा अपने अकेले बैठ करके सवालों को हल करती थी, या चीजें सीखना होता था, उसे अकेले ही सीखना होता था। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हैड टू सीट अलोन, ये हो गया ना अपना। फिर हर हेडेड वाज मोर ड्यू टू द ज्योग्राफी सेक्टर, और क्या होता था उसे भाई नफरत किससे होती थी, ज्यादातर नफरत जो होती थी भूगोल विभाग से होती थी, भूगोल जो सब्जेक्ट था उसे ज्यादा नफरत होती थी। इसलिए क्या करता था, उसने कहा कि भाई हमारे जो टीचर है वो अभी जो हर हेडेड और वर मोर ड्यू द ज्योग्राफी सेक्टर, सो सी थिंक द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसे लगा था कि जो हमारे आज के स्कूल है इससे जो है पुराने स्कूल बहुत अच्छे थे, बहुत मजेदार थे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही बार सब्सक्राइब करें, एक बार में, और हमेशा के लिए वो सब्सक्राइब रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, आज सब्सक्राइब कर दिया कल फिर सब्सक्राइब कर देते हैं, जिससे क्या होता है सब्सक्राइब काउंट नहीं होता है और वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो आप एक ही बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।